हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विवेक। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ग्लोबल स्टडीज में। ये मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो है जिसके अंदर हम अगस्त महीने में बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो रहे थे, इसलिए हमने इसे दो पार्ट से बना दिया है। तो ये इस वीडियो का पहला पार्ट है। पार्ट 2 भी हम बहुत जल्दी लेकर आ जाएंगे। तो अब शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, बाघ गणना के अनुसार किस राज्य में बाघों की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। केंद्र सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने बाघ गणना के आंकड़े जारी किए हैं। इस आंकड़े के अनुसार सबसे अधिक 785 बाघ मध्य प्रदेश में मौजूद हैं। दूसरे स्थान पर आता है कर्नाटका 563 के साथ, और तीसरे स्थान पर आता है उत्तराखंड 560 बाघ के साथ। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस पुरस्कार प्राप्त करने वाले 41वें व्यक्ति बन चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 2022 से 23 में किस देश में अब तक का सबसे अधिक कोयला उत्पादन हुआ है? तो इसका आंसर है हमारे प्यारे भारत में। वर्ष 2022 से 23 में देश में अब तक का सबसे अधिक कोयला उत्पादन हुआ है। वर्ष 2022 से 23 में भारत अखिल भारतीय कोयला उत्पादन 893.19 मिलियन टन था, जबकि 2021 से 22 में 778.21 मीट्रिक टन की तुलना में लगभग 14.77% की वृद्धि हुई है। तो इसका आंसर इंडिया है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में बाघों की आबादी हाल ही में बढ़ी है। अब भारत दुनिया में कितने प्रतिशत बाघों का घर है? तो इसका आंसर है 75%। दुनिया भर के 75% बाघ अकेले भारत में ही पाए जाते हैं। तो इसका आंसर 75% है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में देश का पहला मत्स्य अटल इंक्यूबेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर है भारत का राज्य केरल। केरल यूनिवर्सिटी का फ्रेशर्स एंड ओशन स्टडीज नए विश्वविद्यालय ने मत्स्य पालन में भारत का पहला अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के लिए नीति आयोग से 10 करोड़ रुपए का अनुदान प्राप्त किया है। तो इसका आंसर केरल है। क्वेश्चन नंबर 6, नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। नया सवेरा योजना अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक योजना है। ये योजना विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए विशेष कोचिंग सुविधा प्रदान करती है। ये योजना सिख, जैन, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और पारसी समुदाय के छात्रों के लिए शुरू की गई है। तो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस देश ने देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन से समर्पित उद्योग की स्थापना को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है झारखंड राज्य ने। एक आधिकारिक बयान में बताया गया है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 350 करोड़ से अधिक के निवेश से देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन से संबंधित उद्योग को जमशेदपुर में स्थापित करने की मंजूरी दी है। क्वेश्चन नंबर 8, देश भर में बाल देखभाल संस्थाओं की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है MASI यानी मासी पोर्टल। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण उद्योग NCPCR देश भर के बाल देखभाल संस्थाओं CCIS और उसके निरीक्षण तंत्र की वास्तविक समय की निगरानी के लिए एक एप्लीकेशन मासी ऐप को लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्रोजेक्ट टाइगर को किसके साथ सिलेक्ट किया है? तो इसका आंसर है प्रोजेक्ट एलिफेंट के साथ। भारत में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEFCC ने प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट डिवीजन नामक नई डिवीजन के तहत प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट को मिला दिया गया है। तो इसका आंसर है प्रोजेक्ट एलिफेंट। क्वेश्चन नंबर 10, अब देश में किस देश के साथ अजीत डोभाल ने 2 दिवसीय यूक्रेन वार्ता में भागीदारी की है? तो इसका आंसर है सऊदी अरेबिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल चल रहे यूक्रेन युद्ध पर चर्चा के लिए सऊदी अरब की मेजबानी में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और अन्य अधिकारियों के लिए एक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जिद्दा गए हैं। तो इसका सही आंसर सऊदी अरेबिया है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने किस नेता की लोकसभा सदस्यता को बहाल किया है? तो इसका आंसर है राहुल गांधी जी को। क्वेश्चन नंबर 12, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितने स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा? इसका आंसर है 508 स्टेशनों को। देश के लगभग 1300 प्रमुख रेलवे स्टेशनों को अब आधुनिकता के साथ अमृत भारत स्टेशन के रूप में पुनः विकसित किया जाएगा और उन्हें नया जीवन दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने बताया कि 1300 रेलवे स्टेशनों में से आज लगभग 25,000 करोड़ रुपए की लागत से 508 अमृत भारत स्टेशनों की आधारशिला रखी जा रही है। तो इसका आंसर है 508 आधारशिला। वैसे ये नंबर याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13, संयुक्त राज्य अमेरिका और कौन सा अन्य देश जल्द ही सबसे महंगा निसार उपग्रह लॉन्च करेंगे? तो इसका आंसर है इंडिया। उपग्रह का उपयोग रिमोट सेंसिंग, पृथ्वी पर प्राकृतिक प्रतिक्रियाओं को देखने और समझने के लिए किया जाएगा। इसके उपकरण अंटार्कटिक क्रैसफीयर का अध्ययन करेंगे।
$1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुमानित लागत के साथ निसार दुनिया का सबसे महंगा पृथ्वी इमेजिंग उपग्रह होने की संभावना है। तो इसका आंसर है इंडिया और संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 14, इंग्लैंड के गेंडे के संरक्षण के लिए किस राज्य में राइनो टास्क फोर्स का गठन किया गया है? तो इसका आंसर है बिहार। बिहार सरकार पश्चिम चंपारण जिले स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में गेंडे के संरक्षण के उपाय सुझाने के लिए एक राइनो टास्क फोर्स गठित करने की तैयारी में है। तो इसका आंसर है बिहार। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में 18वीं सदी की तमिल पांडुलिपि किस देश में मिली है? तो इसका आंसर इटली में। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने स्टडी इंडिया पोर्टल की शुरुआत की है? इसका आंसर है भारत के एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर ने। भारत की शिक्षा के वैश्विक केंद्र के रूप में पुनः स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुसार केंद्रीय शिक्षा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान तथा केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त रूप से 3 अगस्त 2023 को स्टडी इन इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसका आंसर है एस जयशंकर। क्वेश्चन नंबर 17, इंटरनेट लचीलापन सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द इंटरनेट रिसाइलेंस इंडेक्स? तो इसका आंसर है 6th रैंक। प्रौद्योगिकी और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में तेजी से विकासशील देश भारत ने इंटरनेट रिसाइलेंस इंडेक्स में कुल 43% स्कोर हासिल किया है। ये उपलब्धि भारत को दक्षिण एशियाई क्षेत्र में 6ठे स्थान पर स्थापित करती है। तो इसका आंसर है 6th रैंक। क्वेश्चन नंबर 18, किस दिन विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 9 अगस्त को। क्वेश्चन नंबर 19, केरल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर क्या रखने का प्रस्ताव किया है? तो इसका आंसर है केरलम। ये याद रखिएगा, इसका आंसर केरलम है। केरल विधानसभा में एक प्रस्ताव पास किया गया है। इस प्रस्ताव में केरल का नाम बदलकर केरलम करने की बात कही गई है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने यह प्रस्ताव विधानसभा में पेश किया। उन्होंने कहा कि मलयालम में राज्य का नाम केरलम ही है। तो इसका आंसर केरलम ही है। क्वेश्चन नंबर 20, एलओसी के पास भारत के पहले डाकघर का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया है? तो इसका आंसर है कुपवाड़ा जिले में। पिन कोड 193224 भारत का पहला डाकघर किशनगंगा नदी के तट पर स्थित है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलओसी इसके ठीक सामने पाकिस्तान कब्जे वाला क्षेत्र है। अब देश का अंतिम नहीं, ये प्रथम डाकघर के रूप में जाना जाएगा। ये डाकघर जो जम्मू कश्मीर से सिर्फ चंद मीटर की दूरी पर है। तो इसका आंसर है कुपवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 20 जी क्वेश्चन बीसी क्वेश्चन थे। तो ये इस क्वेश्चन वीडियो का पार्ट 1 है। पार्ट 2 भी अब बहुत जल्द ले आएंगे। और आपको इस वीडियो को अगर डिटेल में जानना है तो इसके लिए हम ये वीडियो हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर देंगे। तो आप वहां पर भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ग्लोबल स्टडीज को। जय हिंद।